अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नादवाई और मछली का वाक़या सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से क्या निकला, जिसे देखकर ज़माना हैरान रह गया। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रात को भेष बदल कर रातों को निकल जाया करता था, ताकि वो लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों का अंदाज़ा लगा सके। बादशाह फ़कीराना लिबास पहनकर बाज़ार में निकला। बाज़ार में वो एक नादवाई की दुकान पर रुका, जिस पर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने छिपकर अंदर देखा। नादवाई जानमाज़ पर बैठा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो अल्लाह से कह रहा है, ऐ मौला, तू हमें पालने वाला है, तू ही हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, तेरा ही आसरा है, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हिकमत वाला है, तू जो चाहता है वही होता है, हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन को झुकाते हैं। नादवाई इन्हीं अल्फाज को दोहरा रहा था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा फर्माबरदार बंदा हुकूमत में नहीं देखा। लेकिन सवाल ये है, नादवाई जो अल्फाज निकाल रहा है, क्या वो उन पर अमल करता है? मुझे इसका इम्तहान लेना चाहिए और देखूं ये खुदा का बंदा किस कदर खुदा पर भरोसा करता है। अगर ये मेरे इम्तहान में फ़तह हुआ तो इसको मैं वो इज़्ज़त दूंगा जितनी इज़्ज़त मैंने अपनी हुकूमत में किसी को ना दी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नादवाई ने पीछे मुंह घुमाया और देखा, उसके सामने एक फ़कीर खड़ा हुआ है। नादवाई ने बड़ी नरमी के साथ उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, हम तो फ़कीर हैं, अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये अंगूठी हम तुम्हें दे देते हैं, जिसे तुम बतौर अमानत अपने पास रख लो। जब रोटी की कीमत देंगे तो अंगूठी ले लेंगे। नादवाई ने उसे एक रोटी दे दी, अंगूठी रख ली और फ़कीर रोटी लेकर और दुआ देते हुए वहाँ से चला गया। नादवाई ने बिना उसकी परवाह किए उस अंगूठी को फ़कीर के सामने ही संदूक में बंद कर दिया। ये देखकर बादशाह वहाँ से चला गया। रात गुजर गई, सुबह हुई। सुबह को बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, फला बाजार में एक नादवाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ, उसके रोजदार वाले संदूक में एक अंगूठी है, किसी भी तरकीब के साथ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ, लेकिन उसके बारे में नादवाई को खबर ना हो कि वो अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वज़ीर ने 2 सिपाहियों के साथ लिया और उस बाज़ार में जा पहुंचा जहां पर नादवाई की दुकान थी। वज़ीर ने बाज़ार में जाकर सभी दुकानों के बाटों को चेक करना शुरू कर दिया। कहने लगा, हमें खबर मिली है कुछ दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं। इस बाज़ार के सौदागर लोगों को कम चीज़ें तोल तोल कर देते हैं। इसी तरह वज़ीर नादवाई की दुकान पर पहुंचा। वज़ीर ने उसके बाट चेक किए तो वो सब सही थे। वज़ीर ने कहा, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नादवाई ने जवाब दिया, वो तराजू दुकान के पिछले हिस्से में रखा है, मैं अभी उसे हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नादवाई दुकान के पिछले हिस्से में गया, वज़ीर ने फुर्ती से अंगूठी को संदूक से निकाल लिया और अपनी जेब में रख ली। इतने में वो नादवाई तराजू लेकर दुकान में आ गया। वज़ीर ने तराजू देखकर वापस कर दिया। ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सभी बाट और तराजू दुरुस्त हैं। वज़ीर ने वो अंगूठी बादशाह को ले जाकर दे दी। बादशाह ने उसको पहन लिया। गुलाम को भेजकर नादवाई को बुलाया गया और वो नादवाई उसी वक्त बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया, ये वही शख्स है जो पिछली रात फ़कीर की शक्ल में मेरी दुकान पर आया था। बादशाह ने कहा, माफ़ करना, पिछली रात हम तुम्हारी दुकान पर आए थे और रोटी के बदले अपनी अंगूठी देकर चले गए थे। मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत लेकर हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नादवाई अपनी दुकान पर गया और रेजदार वाले संदूक को खोल दिया। उसने देखा उसमें से अंगूठी गायब है। वो फौरन आकर बादशाह से अर्ज करने लगा, मैंने वो अंगूठी आपके सामने रेजदार वाले संदूक में रखी थी, लेकिन अब मालूम होता है कि वो अंगूठी कोई चोर चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप जो सज़ा कहेंगे मुझे कबूल है। नादवाई की बातें सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, अंगूठी नहीं है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कहता हूँ कान खोलकर सुन लो, 10 दिन के अंदर अंदर मेरी अंगूठी वापस कर दो और रोटी की कीमत लेकर जाओ। अगर तुम अंगूठी पेश ना कर पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब जा सकते हो। नादवाई ने कहा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी अंगूठी 10 दिन में आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कहकर नादवाई ने बादशाह को सलाम किया और वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजब ताज्जुब था। वो सोचने लगा, अंगूठी
तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, लेकिन ये बेवकूफ़ 10 दिन के अंदर मेरी अंगूठी को वापस कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। नांदवाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। अगले दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया। हिरन का पीछा करते करते बादशाह दरिया के पास पहुंच गया। हिरन तेजी के साथ दौड़ रहा था, उसी तेजी से बादशाह का घोड़ा भी दौड़ रहा था। हिरन दरिया के पास पहुंचा। हिरन जब दरिया के पास से गुजर रहा था, बादशाह के घोड़े को ठोकर लगी। बादशाह दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। बादशाह किनारे पर बैठकर हाथों को धोने लगा। उसके हाथ से वह अंगूठी गायब थी। शायद वह अंगूठी दरिया में गिर गई थी। बादशाह को ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती है। दरिया की दूसरी तरफ एक गरीब मछुआरा जाल बिछाकर सुबह से बैठा हुआ था। उसके जाल में अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। वो सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके जाल में भारीपन महसूस हुआ। उसने जाल को खींचकर देखा। उसके जाल में 2 बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। मछुआरे की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा इन मछलियों की बड़ी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वह मछुआरा मछलियों को लेकर बाजार में पहुंचा और आवाज लगाने लगा, ताजा मछली ले लो। तो नांदवाई के कानों में आवाज पहुंची। उसने अपनी बीबी से कहा, हमें मछली खाए हुए काफी दिन हो गए हैं, इससे जाकर मछली खरीद लाओ। उसकी बीबी ने झुंझला कर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं, बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। अपनी बीबी की बात को सुनकर नांदवाई कहने लगा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी। इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। उसकी बीबी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उसकी दोनों मछलियों को खरीद दिया। वो औरत मछलियों को किचन में ले गई, साफ करने लगी। पहले उसने एक मछली को साफ किया और एक तरफ रख दिया, और उसने दूसरी मछली को साफ करते ही जैसे ही उसका पेट चीरा तो में से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीबी ने जब उसे उठाकर देखा तो सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी। अंगूठी के बीच में हीरा जगमगा रहा था। ये देखकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, जरा जल्दी आना और देखना मुझे मछली के पेट से क्या मिला है। नांदवाई अपनी बीबी की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। बीबी ने उसे अंगूठी दिखाई। नांदवाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो उसे पहचान गया कि ये अंगूठी बादशाह की है और ये वही अंगूठी है जो मेरे संदूक से गायब हो गई थी। वो नांदवाई फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। फिर नांदवाई उसी वक्त वह अंगूठी लेकर बादशाह के महल में रवाना हुआ और बादशाह को अपने आने की खबर दे दी। बादशाह ने उसे महल में आने की इजाज़त दे दी। नांदवाई बादशाह के सामने खड़ा हुआ और उसे सलाम अर्ज करने लगा। बादशाह ने उसे देखकर कहा, हमने जो तुम्हें मोहलत दी थी उसे ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि तुम हमारी अंगूठी को तलाश नहीं कर पाए। अपनी मोहलत को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हो, लेकिन हम तुम्हें 1 दिन की मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। नांदवाई ने बादशाह की बातों का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने जब अंगूठी पर नजर डाली तो वह हैरान हो गया। बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता रहा और सोचने लगा, ये तो वही अंगूठी है जो दरिया में गिर गई थी। फिर बादशाह ने उस नांदवाई से कहा, सच बताओ तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? और चीख चीख कर कहने लगा, ये हमारी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई थी। बादशाह की जुबान से ये बातें सुनकर नांदवाई बड़ा हैरान हुआ। उसने बड़े अदब से कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या फरमा रहे हैं? ये अंगूठी तो मेरी संदूक से गुम हुई थी। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजा और इस अंगूठी को निकलवा लिया, और तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था। हम देखना चाहते थे कि तुम अपनी ज़ुबान से जितना अल्लाह पर यकीन करते हो वो सच है या फिर कोई दिखावा है। इस अंगूठी के मिलने से हमें यकीन हो गया कि तुम्हारा ईमान पक्का है। तो बादशाह ने नांदवाई को सारा किस्सा सुनाया। मैं शिकार पर गया, घोड़े को ठोकर लगी, मैं दरिया में गिर गया, अंगूठी हाथ से निकल गई, और कहने लगा, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस अंगूठी का मिलना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फिर नांदवाई ने उस बादशाह को पूरी कहानी सुनाई कि कुछ देर पहले एक मछुआरा बाजार में मछली बेचने आया। मैंने उससे मछली खरीद ली। मछली मेरे घर पहुंच गई। मेरी बीवी को मछली के पेट में ये अंगूठी मिली। बादशाह ने नांदवाई की बातों को सुनकर उसको पाल
पास बुलाकर अपने बराबर वाले तख्त पर बिठा दिया। उसे तमाम इनामात और इकरामात से नवाजा। मुद्दतों बाद बादशाह को पता चला कि ये नांदवाई कुरान और हदीस का एक बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। इससे हमें सबक मिलता है, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो चीज़ आपको मिलने वाली है, जो रिस्क आपको मिलने वाला है, उस चीज़ को आपसे मिलवाने के लिए इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जो चीज़ आपसे दूर होने वाली है, उस चीज़ को आपसे कोई नहीं मिलवा सकता। इसलिए हर काम अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, आपका हमेशा भला होता रहेगा। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।